बहुओं को धमकाना। जिस तरह से बीजेपी सरकार में नेहा सिंह राठौर बुरा फंसती जा रही हैं, उसको लेकर अब नेहा ने एक गाना गाकर पीएम मोदी और बीजेपी पर इशारों इशारों में हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। नेहा सिंह राठौर के गाने के इन बोलों ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। एफआईआर नोटिस के बीच भी नेहा का यह गाना है जो सत्ता से सीधा सवाल पूछ रहा है और राजनीतिक माहौल में नई गर्मी भी ला रहा है। जी हां, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने गीतों और बयानों के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाती रही हैं। उनकी खास पहचान यही है कि वे समाज और सत्ता से जुड़े मुद्दों को अपने गीतों के जरिए सामने लाती हैं, लेकिन उनके निशाने पर ज्यादा बीजेपी और पीएम मोदी रहते हैं। इसी वजह से वे कई बार विवादों में भी घिर जाती हैं या घेरा जाता है। इसी साल पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक को लेकर नेहा सिंह राठौर ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने गानों के जरिए सरकार से जवाब मांगा था। उनके इन बयानों को ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाया गया था। यहीं से उनके लिए नई मुश्किलें शुरू हो गई थी। नेहा के कुछ बयानों को लेकर बीजेपी और उससे जुड़े कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी। कई जगह उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिनमें लखनऊ की एफआईआर भी शामिल है। उन पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का भी आरोप लगा। जैसे जैसे मामले बढ़ते गए वैसे वैसे नेहा की दिक्कतें भी बढ़ती गईं। कुछ दिनों पहले यह खबर भी सामने आई कि उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। कहा गया कि पुलिस टीम भी बना दी गई है और उनके घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। हालांकि नेहा का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और वे लखनऊ में ही मौजूद हैं। उनका कहना था कि वे ना तो फरार हैं और ना ही छिप रही हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद नेहा सिंह राठौर खुलकर बोलती रही हैं और अब उन्होंने अपने एक नए गाने के माध्यम से फिर से बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। इस गाने में उनका लुक भी खास चर्चा का विषय बना। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और पल्लू को सिर पर रखा है, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां हैं। इस पारंपरिक अंदाज में गाया गया उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नेहा ने जो गाना गाया है उसके बोल हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमरा पे दर्ज एफआईआर बा, बात बात पे साहेब एफआईआर करवाना, छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना। जी हाँ, तो लास्ट में नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि साहब मान जाओ हमको गाना गाने दो आप। इस गीत के माध्यम से नेहा ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं को डराकर चुप कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। वे अभिव्यक्ति की आजादी और समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर देश से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस गाने पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोग नेहा का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में भी खड़े हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था। जी हाँ, गीत में नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे थे। उनके उस गाने को लेकर एक अभय प्रताप सिंह नाम के शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाया था। अभय प्रताप के आरोप के मुताबिक नेहा सिंह राठौर का पोस्ट सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अशांति फैलाने की नियत से की गई थी। एफआईआर को रद्द कराने के लिए नेहा सिंह राठौर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि एफआईआर की जांच में दखल देना उचित नहीं। बता दें कि पीएम मोदी को जनरल डायर कहने वाले विवादित गीत के बाद वाराणसी में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 500 से ज्यादा शिकायतें की गई थी, जिनमें सिर्फ लंका थाने में 318 शिकायतें पहुंची थी। वाराणसी पुलिस और लखनऊ पुलिस उनके बयान के लिए लगातार संपर्क भी करती रही। नेहा सिंह राठौर का मामला देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर होने वाली बहस को एक बार फिर सामने लाता है। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को सवाल पूछने का, सरकारी नीतियों की आलोचना करने का और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि बातें जिम्मेदारी और मर्यादा में कही जाएं।
वहीं सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आलोचना को सहनशीलता से स्वीकार करे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे। यह कहा जा सकता है कि नेहा सिंह राठौर का विवाद सिर्फ एक गायिका का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की आजादी, आलोचना और सत्ता के बीच संतुलन की एक बड़ी बहस है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार हमला बोलने वाली नेहा को जहां सत्ता पक्ष निशाने पर लेता दिखाई देता है, वहीं उनके कुछ विरोधी सोशल मीडिया पर उन पर बेहद गंदी और अभद्र टिप्पणी करने लगे हैं। हाल ही में एक यूजर ने घिनौनी टिप्पणी करते हुए नेहा सिंह राठौर का रेट तक पूछ डाला। जी हां, जिसको लेकर नेहा ने महिला आयोग से सवाल भी किए थे कि क्या उन्हें उनका उत्पीड़न नजर नहीं आ रहा है। लिखा था कि देश का राष्ट्रीय महिला आयोग जिंदा है या देश हित में उसे भी भंग कर दिया गया है। अगर महिला आयोग जिंदा है तो उसे मेरा उत्पीड़न क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इस शर्मनाक पोस्ट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। कई लोगों ने कहा था कि किसी के विचार आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी महिला पर ऐसी घटिया टिप्पणी करें। नेहा पर मुकदमे, नोटिस और धमकियों के बीच यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या राजनीतिक असहमति का जवाब महिलाओं को बेइज्जत करके दिया जाएगा? वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी नेहा का बचाव किया था और इस अभद्र टिप्पणी पर उनका एक पोस्ट भी सामने आया था और उन्होंने लिखा था कि इस देश में अंधभक्तों की पूरी फसल इसी घृणित बलात्कारी सोच से लहलहा रही है। इस देश में यौन शोषण के अधिकतम मामलों में परिजन ही होते हैं। ये उसी अंधभक्त जमात से आते हैं। संयोग देखिए, ये सभी एक ही विचारधारा के निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से नेहा को निशाना बनाया जा रहा है और भद्दी भद्दी टिप्पणियां भी उन पर की जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।